समझ नहीं आता है कि सरकार को या जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको हमारे साथ देर क्या है, क्या हमें कौन सी खता हुई। हमारे एलओपी साहब है जिसको जो ये मुकाम आज उनको मिला है, किश्तवाड़ में उनको किस नजर से देखा जाता है ये हमें पता है कि उनको कितना नीचे और हकीर नजर से हमारे एलओपी साहब को देखा जाता था। लेकिन मड़वा से उस 2014 में उनको वोट आया, एमएलए बने, आज वो इस एलओपी बन बैठे हैं, लेकिन उनको मुंह से यही नहीं निकलता कि वहां मड़वा बॉर्डर में कैसे हालात बैठे। उन्होंने वहां की बात नहीं की। हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं जो कि मतलब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, हमने वहां से उनको वोट कास्ट हुआ और हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने हॉस्टल में गए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। अगर हमारे यहाँ पार्टी में नुकसान हुआ, तारिक हमीद करार साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहां से कहां पहुंच गए वहां, लेकिन वहां से आपको 90% वोट आया, वहां से वहां तक, वहां की बात तक आपने की, वहां पहुंचने की बात तो अलग है। जम्मू कश्मीर में पिछले तो जो है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते आपने पिछले दिनों मड़वा और वर्ल्ड वन के सूरत हाल सोशल मीडिया पर देखे और जो सोशल मीडिया पर खबरें आई उस पर हमने भी खबरें की, आप तक पहुंचाई। मगर बुनियादी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, वहां क्या कुछ जो जमीनी सतह के क्या कुछ सूरत हाल है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि रूप जो है वो आज ही मड़वा से किश्तवाड़ पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ सूरत हाल वहां के हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जो है अभी तक जमीनी हकाइक जो है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। रूप जो है वो मड़वा से आज किश्तवाड़ पहुंचे, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इंतजामिया की क्या कुछ कोशिशें वहां हो रही है और बाकी जो पॉलिटिशियंस है जो वहां से जीते हुए विधायक हैं उनके क्या कुछ वहां की कोशिश है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। रूप, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों जो है वो वर्वन के अंदर जो मरगी का इलाका है वहां पर बादल फटा है और उसके बाद जो वहां के सूरत हाल जो सोशल मीडिया पर दिखाए गए बहुत ही खराब है। क्या कुछ अपडेट्स है वहां के और क्या कुछ बताएंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखता है जी, तो अदरवाइज पूरे जम्मू कश्मीर में इन बारिशों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी। और जो सरकार है या आला हुकाम है उनका जो रुझान हो जम्मू की तरफ ज्यादा हो या बॉर्डर की तरफ ज्यादा हुआ जी। हमारे इलाके में सोशल मीडिया नहीं, नेटवर्क नहीं है, बाकी सारी सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है और हमारी बात बाहर आती नहीं है जी। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे बस ऊपर अल्लाह है, हमें नीचे हम लोग रह रहे हैं जी। और अल्लाह के रहम करम पे बाकी जो सरकारी मामलात है, सरकारी वो फैसिलिटीज है वो हम तक नहीं पहुंचती है। आप देख लीजिए कि आज इतने दिन हुए, आज भी सरकार का कोई छोटा या बड़ा मुलाजिम वहां तक नहीं पहुंचा। तो अभी भी लोग खुद आपस में मदद करके जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। जो वहां मरगी वर्वन में क्लोड ब्रस्ट हुआ उससे पूरा गांव उसमें आया, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, 20-30 मकान है जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म। देखिए, आप कहते हैं कि मकान पूरा जब दीवारें गिर जाए उसको आप कंप्लीट खत्म कहते हैं, लेकिन जिस मकान में पूरा मलबा ऊपर तक है तो उसको कैसे, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, मिट्टी है, तबाह हो चुका है, जितना भी अंदर सामान था सबका तबाह हो चुका है। तो पूरा गांव इस लपेट में है, हर घर को नुकसान है। फिर अगर माल मवेशी की बात की जाए तो वहां हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा रोजगार है, वो हमारी माल मवेशी है, हमारी बकरियां, हमारी गाय है, हमारे बैल है, हमारे बेड़ू है, हमारे मुर्गे हैं जी। और हर घर, जब पानी है वो हर घर में चला गया, सबकी गाय, बकरियां, भेड़ सबका नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान जो मैं कहता हूँ। और इंसानी जान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था, बच गए। लेकिन आज वहां लोग बहुत बीमार हैं, कोई जख्मी है, कोई कुछ है, जाए तो कहाँ जाए, हॉस्पिटल है ही नहीं। आज अभी हमारे पास एक वीडियो है, लोग वहां हॉस्पिटल में गए, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां कोई स्टाफ नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। तो दूसरी बात आपने की, जो वहां के लोग हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कहाँ हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह बन के अपने बड़े बड़े महलात में बादशाह की कुर्सी पे बैठते हैं, अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो हमारे डीडीसी साहिब हैं, चाहे वो हमारे एमएलए साहिब हैं, चाहे। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार को या जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको हमारे साथ देर क्या है, क्या हमें कौन सी खता हुई है कि जमहूरियत में भी हम हिस्सा लेते हैं, हम वोटिंग में भी सबसे ज्यादा वो वोट कास्ट करते हैं, फिर भी अगर हमारे यहाँ पार्टी में नुकसान हुआ, तारिक हमीद करार साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहां से कहां पहुंच गए वहां, लेकिन वहां से आपको 90% वोट आया, वहां से वहां तक, वहां की बात तक आपने की, वहां पहुंचने की बात तो अलग है। तो हमारे उमर साहब है, तो मड़वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां की बात नहीं की। हमारे गवर्नर साहब हैं, एलजी साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने वहां की बात नहीं की। हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं जो कि मतलब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, हमने वहां से उनको वोट कास्ट हुआ और हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं,
उन्होंने वहां की बात नहीं की। हमारे एलओपी साहब है, जिसको जो ये मुकाम आज उनको मिला है, किश्तवाड़ में उनको किस नजर से देखा जाता है ये हमें पता है, कि उनको कितना नीचे और हकीर नजर से हमारे एलओपी साहब को देखा जाता था। लेकिन मड़वा से उस 2014 में उनको वोट आया, एमएलए बने, आज वो इस एलओपी बन बैठे हैं, लेकिन उनको मुंह से यही नहीं निकलता है कि वहां मड़वा बॉर्डर में कैसे हालात हैं। चाहे देखो सेंटर से जब बॉर्डर में नुकसान, हमें पता, हमें दुख है कि वहां नुकसान है, वहां उनको कंपेंसेशन मिला है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा हम जब डीसी ऑफिस हमारे लोग जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, सब बॉर्डर चले गए, वो सेंटर में आज इतनी टीमें सेंटर से चली गई। लेकिन क्या मड़वा इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम इस जमहूरियत का हिस्सा नहीं है? हमारे साथ क्यों ये सलूक किया जाता है कि हम वो सेकंड क्रॉस सीजन क्यों हमें माना जाता है? इसलिए कि हम गरीब हैं या इसलिए कि हम मुसलमान हैं हमारे साथ ये सलूक किया जाता है? तो इसलिए मुझे नहीं समझ आता है कि मतलब हम भी चिल्ला चिल्ला के थक गए, आप भी हमेशा हमारी बात करते हैं, फिर भी ऑफिसर साहिबान हमारी बात नहीं करते हैं। ये बात जानना चाहूंगा कि वहां पर कितने मकानात हैं जो इस बादल फटने के जद में आए हुए हैं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मकान आए होंगे, मुझे लगता है जब कंप्लीट नुकसान हो गया वो 20-30 मकानों को हुआ। हाँ, अब हम बात बोल रहे इतने नहीं है, फिर जाइए ना वहाँ ऑन स्पॉट, जाइए ना वहाँ डीसी साहब। मैं बोलता हूँ कि 20-30 मकानों को नुकसान कंप्लीट हुआ है, पूरे गाँव को नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा जो डिस्ट्रॉय मकान है वो 20-30 है। रूप आज आप किश्तवाड़ पहुंचे हैं, जैसे राब्ता सड़क जो है वो बहाल हो गई, सिंधनटाप मरकनटाप का जो राब्ता सड़क बहाल हो गए, आप किश्तवाड़ पहुंचे हैं, क्या आपने यहाँ जिला इंतजामिया से कोई बातचीत करनी चाहिए? क्या डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से बातचीत करनी चाहिए? क्या किसी आला अधिकारी साहब? हमने डीसी साहब से बात की, हमारे एसडीएम साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, हमने पूरा ब्रीफ किया उनको वहाँ के हालात के मुताबिक, उन्होंने बता दिया कि हम जाएंगे वहाँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं गया। तो आप मुझे बताएं कि जो इमीडिएट कंपनसेशन होता है, रिलीफ होता है, जो टेंट्स होते हैं या खाने पीने की चीजें, अभी तक वो भी वहाँ नहीं दी गई है। तो ये बड़ा ही दुख की बात है कि क्यों हमारी जिंदगी को, इस कश्मीर कुर्सी की जिंदगी में एक अहम बात आपके साथ करना चाहूंगा कि जो इंद्रवाल की एमएल है, जिनके सत्ता पढ़ते हैं, मड़वा वर्ड भी एक पार्ट है उसका, ये बात कहना चाहूंगी, वो हमेशा मड़वा की बात करते रहता है। क्या इस क्लाउड बस्ट के बाद वो मड़वा वर्ड का टूर किया, वहां लोगों तक पहुंचे, वहां की बात की, या कहीं से आपको कोई मालूमात हासिल हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस जब ये दौर आता है, ये दुख का आता है, अल्लाह की तरफ से जो नादानी आफत आती है, इस दौर में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएलए हो, वो हमारे साथ हो, ताकि वो वहां से बात करे, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट करे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां जाए। जब हमारा एमएलए नहीं वहां जाएगा लोगों के पास, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, कौन जाएगा उस इलाके में? ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन को यूटिलाइज करे, उनकी सर्विस यूटिलाइज, उनको लाए इलाके में, वहां काम कराए। एमएलए तो काम कराता है ना, एमएलए खुद क्या करेगा? वो अब हेड बनाया होता है, कॉन्स्टिट्यूएंशियल हेड होता है, वो इमीडिएट बॉस होता है, तो वो इनको काम कराता है। लेकिन जब वही ऐश की जिंदगी में जम्मू में बैठे, तो हमारे पास कौन आएगा फिर? जहां आपने रूप कहा कि इंतजामिया के जो सरकारें हैं उनकी तरफ से कोई रिलीफ अभी तक वहां नहीं पहुंची है, बाकी जगहों पर भी क्लाउड बस्ट इंतजामिया, वहां की यहाँ सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार या मरकज की सरकार हो, फौरन से उनके रिलीफ जो है वो जारी किया, बाकी चीजें वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किए, बहुत सारी चीजें की। मड़वा के लिए क्या इंतजामिया नहीं, जो किश्तवाड़ इंतजामिया है, या आज के यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार हो या मरकजी सरकार हो, कोई ठोस कदम उठाया हो जो वहां के लिए कोई रिलीफ भेजा हो, या कोई ऐसी सर्विस वहां पर लगाई गई, कोई अभी तक कोई वहां कोई ऐसे कोई इकदाम उठाए हैं? इकदाम मैंने आपको बता दिया, कोई भी इकदाम नहीं किया गया अभी तक, चाहे इंतजामिया हो, कुछ नहीं, चाहे इंतजामिया हो, सरकार हो, एमएलए हो, डीडीसी हो, मिनिस्टर हो, ये चीफ मिनिस्टर हो, या ये एलजी हो, अभी तक वहां पे कोई किसी की तरफ से कोई राहत हमें नहीं मिली। दूसरी बात देखिए, जैसे एचडीआरएफ है, मैं चाहता हूं कि लोकली वहां लोगों को ट्रेन, अगर आपको लगता है टफ टेरिंग है, यहाँ से जाना मुश्किल है, लोकली लोगों को ट्रेन किया जाए। जैसे ये है रेड क्रॉस वाले हैं कि हमें कब आएंगे किश्तवाड़ से रेड क्रॉस वाले, वहाँ लोकल लेवल पे अगर ये सब यूनिट्स वहाँ खड़े किए जाए, एचडीआरएफ की टीम वहाँ पे बनाई जाए, ये रेड क्रॉस की वहाँ एक टीम रखी जाए, वहाँ के लोकल उसमें रिक्रूट किए जाए, ताकि वो वहाँ के इमीडिएट जब भी ऐसे हादसा हो, इमीडिएट लोगों को मदद कर पाए, लोगों की जानें बचा सके, ऑन स्पॉट पहुंच सके। यहाँ से आपको कब पहुंचेगी ऑन स्पॉट? मड़वा वहाँ के बहुत मुश्किल है। हमारे जो एनजीओ है वहाँ पे भी, वहाँ उनको भी वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में। इसे लोकल लेवल पे हम अब कर रहे हैं, लोकल लेवल पे थोड़ा सा काम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ काम करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सरकार के लेवल पे बहुत ही
मतलब वो हमें वो सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, वहाँ पे काम नहीं करते ये लोग। अदरवाइज हमारा उतना टफ टेरेन भी नहीं है। अगर आपको कश्मीर से 70-80 किलोमीटर दूर वालवन है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको अनंतनाग से श्रीनगर भी इतना ही दूर है, लेकिन वो 50 मिनट 30 मिनट की दूरी पे रास्ता ऐसा बनाया गया है कि 30 मिनट की दूरी। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल इलाज हमारे इलाके को करना, मतलब आप मैं पेन किलर से आप हमारे दर्द को 5 मिनट के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन दर्द को मुकम्मल जड़ से खत्म अगर आपको करना है, आपको हमें ऑल वेदर रोड देना है। ऑल वेदर रोड सिर्फ आपको टनल की शक्ल में अगर दी जाए, फिर ही अनंतनाग और वालवन का सफर सिर्फ 30 या 40 मिनट में होगा और बाकी सारी फैसिलिटी वहां से। एक सवाल आपसे करना चाहूँ, क्योंकि आप मड़वा से किश्तवाड़ पहुंचे हैं और रोड की जो राब्ता सड़क है उसका क्या कुछ सूरत हाल है? दिल मड़वा में ही निकाल के रखना पड़ता है, कहीं के दिल के बगैर ही आना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्न टू मरगन टॉप का रास्ता है बहुत ही खस्ता हालत है। मतलब आप नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, लोग आना चाहते हैं वहां, लेकिन जब सड़कें खराब है लोग क्यों आएंगे? आप एक बार आओगे सड़क खराब है तो नहीं जाएंगे, यार वहां सड़क खराब है। हमें रोजगार खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन सरकार को थोड़ा आला अच्छा रास्ता, आपको 5-6 सालों से, मुझे लगता है 10 सालों से जो गवर्न टू मरगन टॉप का एरिया है तो उसको रिपेयर नहीं किया गया, उसको मेंटेन नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं किया गया। देखिए, हमारी परेशानी है गवर्न से लेकर मरगन टॉप तक आता है वायलू डिवीजन के साथ। अब जाएंगे कहाँ? आप बिल्कुल किसको फरियाद सुनाए? अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनके साथ टेकअप मसला करना होता है। देखिए, अभी तक ना हमने किसी अपने लीडर से, जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एमएलए साहब हो, डीडीसी हो, उन्होंने भी आज तक वहाँ की बात नहीं की कि सचमुच में ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। वो खुद चलते हैं उस रास्ते से, मुझे समझ नहीं आता उनको नजर की। जब तक ना हम चिल्लाए, जब तक ना हमें टॉन्ट करें, जब तक ना हमको बोले, तो वो तब तक उस चीज की बात नहीं करते। जब हम चिल्लाना शुरू करते हैं, एहतजाज करते हैं, मुझे समझ ये क्यों इंतजार करते हैं ये लोग एहतजाज करें। तो फिर हम, अगर अब यही चाहते हैं तो फिर हम लोग सड़कों पे आ जाएं और इस तरह आएंगे, फिर इनको यहाँ वहां आने के लिए हम रास्ता नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ बात करने के लिए। रूफ कश्मीर से होते हुए किश्तवाड़ पहुंचे हैं, मड़वा से ताल्लुक रखते हैं। हमने जो हाल ही में मरगी में जो बादल फटा, उसके बाद उस नुकसान के जायजे के लिए इनसे फोन पर राब्ता किया, इनसे बातचीत की, वहां के सूरत हाल जानने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार, मरकजी सरकार और गवर्नमेंट इंतजामिया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो सूरत हाल है वो सुने, इंतजामिया के लोग वहां पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी जहां कहीं भी है, चाहे वो सरकार की हो या गवर्नमेंट इंतजामिया की हो या मरकजी सरकार की हो, वो फौरन से फौरन वहां पर पहुंचते हैं। मगर न जाने वहां जो मड़वा में रहने वाले लोग हैं उनके साथ न जाने क्यों सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर जब भी तस्वीरें मड़वा वड़वन की जो है वो शेयर हुई, लोगों ने देखी, मगर अभी तक ना तो सरकार ने वहां की तरफ कोई रिलीफ भेजा है, ना तो इंतजामिया के लोग वहां पहुंचे हैं, ना तो मरकजी सरकार के लोगों ने वहां की कोई बात की। उन्होंने एलओपी सुनील कुमार शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो भारी अक्सरियत से वहां पर उनको वोट मिला था, जिसकी वजह से वो एमएलए बने थे। उन्होंने कहा कि आज इतने दिन हो गए तो एलओपी साहब ने अभी तक भी वो वहां की बात नहीं की, क्योंकि वो कि सिर्फ एक जगह के एलओपी नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के वो एलओपी है। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं सोई हुई है, वो वहां तक नहीं पहुंची। जहां उन्होंने बताया कि जब पिछले हालिया दिनों में पार्डर जैसे फार फ्लंग एरिया के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पहुंचे, बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुए, वहां पहुंचे, मड़वा या वड़वन तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर वड़वन मड़वा का दौरा करे, ताकि वहां जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनको रिलीफ वहां दिया जाए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।